नमस्कार। आज हम ईरान और इजरायल के बीच जो अभी 12 दिन का संघर्ष चला और फिर ये जो अचानक 24 जून को युद्ध विराम हुआ, इसी पर बात करेंगे। हाँ, हमारे पास एक विश्लेषण है, ईरान इजरायल युद्ध, विराम प्रभाव और भविष्य। तो कोशिश रहेगी कि जो मुख्य घटनाएं थीं, ये युद्ध विराम समझौता और इसके असर खासकर भारत पर, हाँ, और आगे क्या हो सकता है इसे समझें। बिल्कुल। और शुरुआत तो बड़ी नाटकीय रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे ऐलान करना, ये अपने आप में मतलब काफी चौंकाने वाला था। हाँ, एकदम, क्योंकि ये संघर्ष देखिए 13 जून को शुरू हुआ था। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर काफी बड़े हमले किए। और खबरें तो ये भी थीं कि ईरान के कुछ बड़े कमांडर और वैज्ञानिक भी मारे गए। जी हाँ, बिल्कुल। टॉप सैन्य कमांडर और कुछ अहम परमाणु वैज्ञानिक, और ईरान का जवाब भी फिर फौरन आया। उन्होंने भी देर नहीं लगाई। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, है ना? सही कहा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी, और इसमें वो उनकी नई फत्ताह 1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी थीं, जिन्हें रोकना मुश्किल माना जाता है। हाँ, और साथ में सैकड़ों ड्रोन्स भी इजराइल पर। तेल अवीव जैसे शहरों को निशाना बनाया, सुरोका अस्पताल, मतलब अहम ठिकानों पर चोट की। और फिर अमेरिका भी सीधे तौर पर आ गया। जून को अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों पर हमला किया। फोर्डो, जो पहाड़ों के नीचे है। हाँ, वो मजबूत ठिकाना, फिर नतांज और इस्फहान। इस अमेरिकी हमले के बाद तो तनाव और बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। ईरान ने इसे खतरनाक युद्ध कहा और वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दे दी। ये बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। और नुकसान भी दोनों तरफ हुआ। ईरान में 600 से ज्यादा मौतें, इजराइल में 24 से ज्यादा। ये आंकड़े बताते हैं कि लड़ाई कितनी। और इसी माहौल में ट्रंप का वो युद्ध विराम वाला ऐलान आया, जिसे दोनों पक्षों ने मान लिया है, कम से कम सैद्धांतिक तौर पर। दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया इस पे? रिएक्शन मिले जुले थे। यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरस ने कहा, ये बेहद खतरनाक स्थिति है, बातचीत करो। यूएई, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सब ने कहा कूटनीति चाहिए। दूसरी तरफ ईरान के जो समर्थक हैं, यमन में हूती विद्रोही, उन्होंने अमेरिका को लाल सागर में धमकी दे दी। अच्छा। और रूस, चीन, वो थोड़े दूर रहे, मतलब उन्होंने ज्यादा कुछ खुलकर नहीं कहा। इस सब के बीच भारत पर क्या असर पड़ा? पश्चिम एशिया तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये भारत के लिए चिंता की बात थी। सीधी सी बात है, हमारा करीब 41-42 अरब डॉलर का व्यापार है पश्चिम एशिया से। और हुर्मुज बंद होने की धमकी, वो तो बहुत बड़ा खतरा था। हम 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करते हैं, ज्यादातर वहीं से आता है। तो भारत ने फौरन ऑपरेशन सिंधु चलाया। हाँ, छात्रों को निकालने के लिए। जी, 110 भारतीय छात्रों को ईरान से सुरक्षित निकाला, और कूटनीतिक तौर पर बहुत संतुलन साधना पड़ा। क्योंकि देखिए, ईरान से हमारे चाबहार पोर्ट वाले रिश्ते हैं और इजराइल से रक्षा सहयोग, दोनों अहम हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध विराम टिकेगा? आगे क्या होगा? देखिए, ये युद्ध विराम है तो बड़ा नाजुक। इसकी स्थिरता नेतन्याहू और खामेनेई के रुख पर निर्भर करेगी। बयानबाजी तो अभी भी तेज है, कोई छोटी सी घटना भी तनाव बढ़ा सकती है। बिल्कुल। यूएन, G7 शायद कोशिश करे मध्यस्थता की, पर ईरान ने पहले ही परमाणु वार्ता को बेकार कह दिया है। तो वो रास्ता भी मुश्किल लगता है। और ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल और अमेरिका का जो लक्ष्य था, क्या वो पूरा हुआ? उनका लक्ष्य तो यही था कि इसे रोका जाए या कम से कम पीछे धकेला जाए। नेतन्याहू ने दावा तो किया है कि 60% संवर्धित यूरेनियम का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया, जिसकी पुष्टि अभी होनी। हाँ, स्वतंत्र पुष्टि बाकी है। अगर ईरान फिर से तेजी दिखाता है अपने कार्यक्रम में तो तनाव फिर बढ़ेगा। पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान शायद अभी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तरफ नहीं जाएगा, उसके अपने खतरे हैं। और दुनिया और इस इलाके पे इसके असर क्या दिख रहे हैं? फिलहाल हॉर्मुज बंद होने का खतरा तो टल गया है, लेकिन अगर युद्ध विराम टूटता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, भारत पर सीधा असर पड़ेगा। और ईरान के जो प्रॉक्सी समूह हैं, हिजबुल्ला, हमास, हुती, ये इलाके में अस्थिरता बनाए रख सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि रूस या चीन पीछे से ईरान का साथ दें। तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? वही तटस्थ कूटनीति जारी रखनी होगी। ईरान और इजराइल दोनों के साथ संतुलन साधना होगा, और ऊर्जा के लिए सऊदी अरब, रूस जैसे दूसरे विकल्पों पर भी नजर रखनी होगी। तो सार यह है कि एक बहुत तनाव भरे दौर के बाद एक नाजुक सी शांति है। असर गहरे हैं दुनिया पर भी, इस क्षेत्र पर भी, और भारत को बहुत संभल कर चलना होगा।